जो मोदी सरकार की ड्यूटी थी महंगाई कम करके गैस को रेट कम करने की बात थी, नहीं किया। हमने अब जनता के सामने रखा कि स्टेट सरकार खुद ही उसको 450 रुपये पर लाएगी। और वो घुसपैठिए अगर आया होगा कोई तो वो रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वो प्रधानमंत्री की है, डिफेंस मिनिस्ट्री उसके पास में है, होम मिनिस्ट्री उसके पास में है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है। बॉर्डरों की रखावट करना वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, वो स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं है। चाहे सरना धर्म कोड की बात ले लीजिए, चाहे 27% ओबीसीज का रिजर्वेशन बढ़ाने का है, विधानसभा ने काम किया, दिल्ली ने उसको ऑनर नहीं किया। चाहे योगी आए या चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा आ जाए, यहाँ के लोग यहाँ के लीडरों की बात सुनेंगे। ये 2024 असेंबली चुनाव इस वक्त झारखंड में चल रहा है, तो ये हम मान के चल रहे हैं कि ये एक साधारण चुनाव नहीं है, क्योंकि 5 साल हमारी कोलिशन यहाँ पर काम किए हैं। 2019 में यहाँ की जनता ने कोलिशन को सपोर्ट किया था, मगर ये जो 5 साल गुजरे हैं इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव भी रहा। एक तरफ नेचर की तरफ से कोविड का 1-2 साल पूरे देश में और सो झारखंड पर भी उसका इफेक्ट रहा, और दूसरी तरफ से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश की गई, और जो सरकार चुनी हुई थी उनको अपना पूरी तरह से कामकाज करने नहीं दिया गया। और तीसरी बात, जितनी चीज़ें यहाँ पर लोगों की डिमांड थी वो यहाँ की असेंबली ने, जो हमारी ड्यूटी थी, हमारे नुमाइंदों की ड्यूटी थी, उन्होंने अपने अपने तरीके से असेंबली से पास किया, और आगे जाकर जो दिल्ली की गवर्नमेंट को करना था उन्होंने उसको थ्रू नहीं होने दिया। चाहे सरना धर्म कोड की बात ले लीजिए, चाहे 27% ओबीसीज का रिजर्वेशन बढ़ाने का है, विधानसभा ने काम किया, दिल्ली ने उसको ऑनर नहीं किया। इसी तरह से 1,36,000 करोड़ झारखंड की जनता का पैसा जो दिल्ली के पास पड़ा हुआ है, वो पैसा लगातार उनको डिमांड करने के बावजूद वो पैसा वो स्टेट को वापस नहीं दे रहे। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें इंटरवीन किया कि ये झारखंड की जनता का हक है, ये उनको मिलना चाहिए, नहीं दिया। अब ऐसे सूरत में जहाँ एक तरफ हमारी सरकार ने मैनिफेस्टो से हट के कुछ और अच्छे काम यहाँ के महिलाओं के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए सामने लाए, मैया सम्मान योजना जो आज चर्चे में है, आपने देखा कि 1,000 की राशि देने का काम किया, जिसको लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और उसी तरह से अभी नए 5 साल के लिए हमने कहा 1,000 के बजाय उसको 2,500 कर किया जाएगा। जो मोदी सरकार की ड्यूटी थी महंगाई कम करके गैस को रेट कम करने की बात थी, नहीं किया। हमने अब जनता के सामने रखा कि स्टेट सरकार खुद ही उसको 450 रुपये पर लाएगी, ताकि गरीबों को राहत मिलेगा। इसी तरह से किसान लोन जो था, पहले 50,000 की हमारी कमिटमेंट थी, हमने आते आते 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ़ करने का काम किया, उसको और आगे बढ़े। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात हमने रखी है, और हमने जो यहाँ पर फसल पैदा होता है उसको 3200 रुपये के हिसाब से उनका खरीदारी हो, जो इस वक्त देश में सबसे हाईएस्ट होगा। तो ये हमने एजेंडा रखा अपना सामने। बाकी दूसरी तरफ से तो स्लोगनबाजी है, तानाबाजी है, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि घुसपैठिए, और वो घुसपैठिए अगर आया होगा कोई तो वो रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वो प्रधानमंत्री की है, डिफेंस मिनिस्ट्री उसके पास में है, होम मिनिस्ट्री उसके पास में है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है। बॉर्डरों की रखावट करना वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, वो स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं है। तो इसलिए जो वो चिल्ला के दूसरी तरफ से कह रहे हैं, वो अपनी नाकामियों का खुद ही सबूत दे रहे हैं। वो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि झारखंड वासियों देखो, आपने हमें 10 साल से हुकूमत दी मगर मैं नाकाम हुआ हूँ। आप अभी जमशेदपुर कोल्हान में हैं, तो यहाँ योगी आदित्यनाथ जी आए, दूसरी तरफ चंपई सोरेन कोल्हान में है, तो इन्हें आप कितनी बड़ी चुनौती? मुझे नहीं लगता, यहाँ की जनता काफ़ी सियासी और होशियार है,
और चाहे योगी आए या चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा आ जाए, यहाँ के लोग यहाँ के लीडरों की बात सुनेंगे, वो बाहर के लोगों की बात नहीं सुनेंगे। यहाँ का लीडर हेमंत सोरेन जो यहाँ के लोगों के लिए स्ट्रगल कर रहा है, जो यहाँ का दर्द समझता है, जो यहाँ की परेशानी समझता है, तो इसलिए जो उनकी बात है यहाँ की जनता उनकी बात को फॉलो कर रहे हैं। और हमें भरोसा है पहली बार 19 से बहुत बेहतर तरीके से गठबंधन सीटें लेके आएगा। और खासकर ये जो जमशेदपुर है या 6 सीटें हम गठबंधन में लड़ रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का लोगों का सपोर्ट दिख रहा है, हमारी सारी सीटें यहाँ से कामयाब होकर आएंगी। राहुल जी कल 8 तारीख से शुरू करेंगे, वो सिमडगा जनसभा करेंगे, वो लोहरदगा जनसभा करेंगे और परसों का उनका पहले बागमारा में जलसा है और उसके बाद सेकंड हाफ में यहाँ जमशेदपुर में है। मेरे ख्याल से ये एक मैसेज भेजने के लिए एक बेहतरीन एरिया है, बेहतरीन सपोर्ट बेस है यहाँ पर, जिससे पूरे झारखंड को एक मैसेज राहुल गांधी जी का, क्योंकि उन्होंने जो गरीबों की आवाज़, पिछड़ों की आवाज़, दबे कुचलों की आवाज़ खड़ा की है, इस वक्त देश में सबसे ज़्यादा अगर फॉलोइंग है पसमानदा लोगों की, पिछड़े लोगों की, माइनॉरिटीज़ की, वो राहुल गांधी जी की बात को यकीन करते हैं, वो और किसी की बात को यकीन नहीं करते। बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी ITO और मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान SK मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। Call 9153989339.